74 रावण का अंत। लंका के घर घर में हाहाकार मच गया। रावण के वक्षस्थल में शोक, लज्जा और क्रोध प्रचंड समुद्र के समान उमड़ पड़े। उसने अब तक अपने कमांडरों और मैनिन टोकरियों को भेजा था और वे जितने बहादुर थे वे विस्तार से नष्ट हो गए थे। यह उनकी अपराजेयता और दुश्मन के प्रति अवमानना अत्यधिक विश्वास का परिणाम था, जिनमें से अधिकांश लाठी और पत्थरों से बेहतर हथियारों से नहीं लड़े थे। लेकिन बार बार की पराजय ने उन्हें कोई ज्ञान नहीं दिया था। उन्होंने समुद्र के मार्ग पर भी विवाद नहीं किया था, लेकिन दुश्मन को अपने द्वीप में रहने की अनुमति दी थी, लेकिन एक सामान्य के रूप में लापरवाह और लापरवाह। वो बहादुर था और अंत में खुद से लड़ने का संकल्प लिया और दुश्मन को नष्ट करने के लिए अपनी एकमात्र ताकत के साथ वो निकल पड़ा। उन्हें अपने पराक्रम पर और अपने द्वारा प्राप्त किए गए वरदानों की प्रभावशीलता पर पूरा भरोसा था और वे अपने दिव्य रथ पर चढ़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, जो 8 घोड़ों द्वारा खींचा गया था और राक्षस रथ योद्धाओं के एक दल के साथ सभी प्रकार के हथियारों से भरा हुआ था। जैसे ही रावण लंका से बाहर निकला, सूरज एक अप्रत्याशित ग्रहण से ढंक गया और रात के दुष्ट पक्षी और जानवर अजीबोगरीब चीख पुकार के साथ बड़े पैमाने पर गर्जना करने लगे। लेकिन इस सब की अवहेलना करते हुए रावण विरूपाक्ष, महोदर और महापर्व के साथ युद्ध के लिए बाहर चला गया। रावण का अनुसरण करने वाले शक्तिशाली राक्षस योद्धाओं को तीरों और चट्टानों के टुकड़ों की मृत उड़ान से नीचे गिरा दिया गया और वर्तमान में रावण ने खुद को लक्ष्मण का सामना करते हुए पाया, जिन्होंने विरोध करने की कोशिश की। उसकी आगे की प्रगति लक्ष्मण के रास्ते से गुजरते हुए रावण ने घृणा और प्रतिशोध के सभी क्रोध के साथ राम के खिलाफ खुद को उकसाया और बाणों की बौछार से उन पर हावी होने का प्रयास किया, उसके कवच में घुसने के लिए। इस प्रकार वे लड़े। ये सर्वोच्च धनुर्धर प्रत्येक दूसरे को मारने और गुप्त शक्ति की बढ़ती शक्तिशाली मिसाइलों का उपयोग करने पर तुले हुए थे, जबकि स्वर्ग के देवता आश्चर्य और प्रशंसा के साथ देखते थे। कोई भी नायक पहले ऐसे प्रतिद्वंद्वी से नहीं मिला था और दोनों ओर प्रशंसा क्रोध से मिश्रित थी। राम ने अपने बाणों से रावण के हर अंग को छेद दिया और फिर भी वह नहीं गिरा। तब लक्ष्मण और विभीषण ने मिलकर रावण पर आक्रमण किया। अपने भाई से क्रोधित होकर और उसे मारने का निश्चय करके रावण ने उस पर एक शक्तिशाली हथियार फेंका, लेकिन लक्ष्मण के एक बाण से वो टूट गया और एक जलती हुई ब्रांड की तरह जमीन पर गिर गया। एक बार फिर रावण ने विभीषण के खिलाफ एक और शक्तिशाली शक्ति का लक्ष्य रखा। इसे भी लक्ष्मण ने रोक लिया। तब रावण ने रोते हुए लक्ष्मण पर एक शक्ति फेंकी, अब तुम मर गए। इसके प्रभाव में लक्ष्मण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। यह न देखते हुए राम ने रावण के खिलाफ अपना दबाव बनाए रखा, जबकि दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। वानर नेताओं ने सलाह ली और लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हनुमान को एक बार फिर जड़ी बूटी की पहाड़ी पर भेज दिया। दूसरी बार हनुमान ने उत्तर की ओर उड़ान भरी और पौधों की खोज में समय बर्बाद न करते हुए पूरे पहाड़ के साथ लौट आए। लक्ष्मण फिर से ठीक हो गए और युद्ध में अपना हिस्सा फिर से शुरू कर दिया। इस बीच मातली ने अपने स्वामी इंद्र के रथ को राम के उपयोग के लिए युद्ध के मैदान में लाया। देवताओं के राजा इंद्र ने इसे आपके उपयोग के लिए भेजा है, मातली ने कहा। इस रथ पर चढ़ने और देवताओं के शत्रु रावण को नष्ट करने की कृपा करो। राम ने देवताओं को प्रणाम किया, दिव्य रथ की परिक्रमा की और उस पर चढ़े। इसके बाद राम का सामना करने के लिए एक अद्भुत युद्ध हुआ। भीषण युद्ध फिर से शुरू हो गया। हर अस्त्र दूसरे से मिला था, नए और अद्भुत तरीके से। 2 रथ चले गए और दोनों योद्धा लंबे समय तक लड़ते रहे, जबकि दोनों सेनाएं बेदम प्रशंसा और चिंता के साथ तमाशा देखती रहीं। मतली
सारथी राम के कान में फुसफुसाया, राक्षस का अंत निकट आ रहा है, देर मत करो। क्या मैं आपको ब्रह्म अस्त्र की याद दिला सकता हूँ? राम ने मंत्र बोला और ब्रह्म अस्त्र भेजा। हालांकि राक्षस के 10 सिर पहले भी अक्सर काटे जा चुके थे, वे फिर से बड़े हो गए थे और राम को चकित कर रहे थे। ज्वाला प्रज्वलित करने वाला ब्रह्मा अस्त्र रावण की ओर गया और उसकी छाती को भेद दिया, जहां उसकी अजेयता का रहस्य निहित था, और उसे चकनाचूर कर दिया। फिर धनुष राक्षस के हाथ से छूट गया और वो रथ से नीचे गिर गया और युद्ध के मैदान में पसर गया। देवताओं ने अपनी तुरहियां बजाईं। राम और उनके रथ को स्वर्ग से बरसाए गए फूलों के ढेर से ढक दिया गया था। लक्ष्मण, विभीषण, जाम्बवान और अन्य योद्धाओं ने राम को घेर लिया, खुशी और आराधना में खो गए। जब विजय की पहली लहर समाप्त हो गई और विभीषण ने अपने भाई के शरीर को देखा, रक्त की स्वाभाविक पुकार और लड़कपन के दिनों की यादें, जब रावण और वह उससे प्यार करते थे और खेलते थे, तो वह बहुत अभिभूत हो गया और वह अपने खोए हुए भाई के लिए विलाप करने लगा। वह रोया, हे वीर कर्मों के भाई, हे विद्वान, सभी शास्त्रों में विद्वान, हे वीर और राजाओं के प्रसिद्ध राजा, आपकी महान भुजाएं अब जमीन पर असहाय फैली हुई हैं। स्वार्थी और आत्मा धोखा देने वाले बुरे सलाहकारों से घिरे हुए। आपने मेरी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया होगा। मुझे जो सबसे बुरा डर था वो अब हो गया। आपने जो बोया वह काट लिया और आप नंगे जमीन पर लेट गए। हे राक्षसों के एक बार शक्तिशाली शासक, इसने अपने पाप धोए हैं, यह कोई शोक नहीं कहता है। रावण ने स्वर्ग में प्रवेश किया। राम ने विभीषण के मन से सभी भ्रम दूर किए और उन्हें अपने दिवंगत भाई के लिए अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। मृत्यु सभी शत्रुता को समाप्त करती है। मैं उसका पूर्व दुश्मन, यहाँ तक कि मैं भी उसका दाह संस्कार कर सकता हूँ। तुम्हारा भाई भी मेरा भाई है ना? उन्होंने रानी मंदोदरी का नेतृत्व किया, जो शोक की देवी के रूप में अवतार लेती थी। रावण की मुकुटधारी रानी और प्यारी पत्नी पूरी तरह से वीरान थी। इंद्र, देवताओं के राजा, ने आपके क्रोध का सामना करने की हिम्मत नहीं की। वह रोई। ऋषि और गंधर्व तुझे देखते ही भय के मारे सब दिशाओं में भाग गए, और अब एक साधारण मनुष्य जो वन में घुमक्कड़ है, तुझे नीचे ले आया है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। निश्चय ही भाग्य सबका है, शक्तिशाली, लेकिन भगवान, मेरे भगवान, मैंने आपको बहुत पहले चेतावनी दी थी। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि यह राम कोई इंसान नहीं है, बल्कि इंद्र या अग्नि या यम से भी बड़ा कोई है, जिसे आप जीत नहीं सकते? ये राम कोई और नहीं है मानव रूप में विष्णु की तुलना में ईश्वर, बिना आदि, मध्य या अंत के। यहाँ तक जब हमने सुना कि वो बिना कार की सवारी के जमीन पर खड़ा था और जनस्थान में आपके भाई खर को मार डाला, तो क्या मैंने यह नहीं कहा? जब हनुमान ने अभेद्य के लिए लंका में प्रवेश किया और रखा, यह व्यर्थ है, मैं सच्चाई को जानता हूँ। मैंने आपसे उनकी शत्रुता न करने के लिए विनती की, लेकिन आपने नहीं माना। आपने पवित्र सीता पर वासनापूर्ण आंखें क्यों डाली? यह वो पागलपन था जो आपको आपकी मृत्यु तक ले गया। क्या यह एक जघन्य पाप नहीं था जब उसे ले जाना वो अकेली थी? सीता के रूप में मौत ने आपको अपने अंत तक खींचा। सीता और राम अब फिर से मिल गए हैं और उनके संक्षिप्त अलगाव के बाद खुश। लेकिन मतलब हमारी पूरी जाति को आपने बहुत दुख की गहराई में धकेल दिया है। काश मेरे पति, मेरे प्रेमी, तुम मृत पड़े हो, फिर भी राम के बाणों से विदीर्ण, रक्त और युद्ध की धूल से आच्छादित तुम्हारा शरीर कितना सुंदर लगता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे एक स्वामी थे जो लंका के स्वामी थे। मेरा एक बेटा था जिसने इंद्र को जीत लिया था। उन्होंने मुझे छोड़ दिया है और मैं बिना दोस्तों या घर के एक असहाय विधवा हूँ।
इस प्रकार विलाप करते हुए मंदोदरी रावण के शरीर पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई।